तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह चौपाल पर बैठे हैं साथी पत्रकार हरीश कुमार। हरीश जी, जी, क्या स्थिति है बुराड़ी का? बुराड़ी के बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता। यह जो विधायक है वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, दोनों में कोई आधार ही नहीं। पिछले 27 अगस्त को विधायक संजीव झा जी महाशक्ति कॉलोनी में आए थे। पहले मंदिर पर आने का कार्यक्रम था, तो मंदिर पे शाम में भजन कीर्तन हो रहा था, तो मेरे बड़े भैया हैं केशव चौधरी जी, उनके घर पर आए। बड़ा आवास है, वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 50 लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पर आए, उन्होंने आते ही ठेकेदार को लगाया फ़ोन की, कहे नहीं हो रहा है ये वो पहले से वो प्री डिसाइड था, सब रहता ही है इन लोगों का, आप समझते ही हैं। अगले 2 दिन में यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, भारी बारिश ना हो तो। 27 अगस्त और आज लगभग 22 हो गया। 1 महीना होने जा रहा है, 22 सितंबर 1 महीना होने जा रहा, कोई सूचना नहीं कार्यक्रम होगी कि नहीं। 1-2 दिन बारिश हुई, नहीं कह सकते कि बारिश नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन कार्य नहीं हो। अगल बगल में वो 10 जगह आ चुके, आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। तो चलिए, कम से कम 4 साल से आ नहीं रहे थे, 5वें साल में आ तो रहे हैं। अब तो दिल्ली में चुनाव थोड़े दिन के बस चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं कि, और हर जगह झूठा आश्वासन, यह होगा, यह कर देंगे, वह कर देंगे। भाई दूसरा साल होने जा रहा है, महाशक्ति कॉलोनी की गलियों को खुदे हुए, सीवर लाइन और गली की नाली और सड़क के नाम पर खोद दिया 22 मई 2023 को। आज 22 सितंबर 2024 चल रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। यह गोलीबाजी करना, पता नहीं ऑन पेपर पैसा काम भी हो गया हो, निकल भी गया हो, नहीं कह सकते। ये आप माँ शक्ति कॉलोनी में बैठे हुए हैं, तो माँ शक्ति कॉलोनी के स्वाभाविक आदमी जहाँ रहता है वहाँ चीता, लेकिन पूरे बुराड़ी में यही हाल है, पूरा बुराड़ी खुदा पड़ा है। तो अब निर्माण के लिए तो खोदना पड़ेगा ना, यही ना संजीव झा कह रहे हैं कि निर्माण कार्य जो होता है सृजन के लिए पहले खुदाई होती है। खुदाई कब तक भाई, दूसरा साल बीतने जा रहा है ना। आपने मुख्य सड़क पर कहा था, जब लोगों को दिक्कतें आने लगी थी, विधायक संजीव झा ने कहा था कि 15 दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपका रोड सही हो जाएगा। आज दूसरा साल होने जा रहा है, 4 सीवर लाइन के 4 गड्ढे आप 2 साल में नहीं डाल सके। यह केशव नगर तक जाने वाला है, और सुनने में आया है कि 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1-2 रुपए का नहीं। और आप 2 साल में 4 गड्ढे नहीं बना पा रहे, आप कैसे करेंगे? पूरे बुराड़ी की हर गली को खोद रखा, एक गली 4-4 बार खुद रही है। एक बार आते हैं तो नाली के लिए खोदवाते हैं, एक बार सीवर लाइन के लिए खोदवाते हैं, पता नहीं अगली बार आएंगे तो पीएनजी वाला खोदेगा। किसी भी विभाग में कोई सामंजस्य नहीं है, जो आता है वही खोद के चल देता है। मुख्यमंत्री जेल में थे, बाहर, अब तो खैर मुख्यमंत्री नहीं है, जेल से बाहर आ चुके हैं केजरीवाल। तो थोड़ा जन अदालत में हो सकता है कि माँ शक्ति कॉलोनी में केवल संजीव झा ही नहीं, केजरीवाल भी आए तो देखेंगे तो व्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि आपको तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना ही। संजीव झा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिए कि नहीं आप अभी तक? ईमानदारी पर हंसी आती है। जब ये लोग राजनीति में आए थे, विधायक संजीव झा जी, ढंग से पहनने के कपड़े नहीं थे, पैर में सही चप्पल नहीं था। आज 1000-1000 गज का कई फ्लैट है इनके पास, 1000-1000 गज का, 1000-1000 गज का। आप जाएंगे, कई चीज अब कहना, और यह सब चीजें विधायक बनने के बाद हुई है। भाई पहले से यह ठीक है, इनके फादर बीएसएनएल में कर्मचारी थे, बड़े भाई अरुण कुमार गांव में 14 साल तक मुखिया रहे, हत्या के केस में भी हैं फंसे हुए, घर से ठीक ठाक है, मैं यह नहीं कहता हूँ। लेकिन तरफ आप कहते हैं कि घर से ठीक ठाक है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पहनने को चप्पल नहीं थे। बात पूरा होने दीजिए। हम आप जिस व्यवस्था में आते हैं ना, गार्जियन चाहता है कि कमा के कुछ लाए। बिहार हमने घर इसीलिए नहीं छोड़ा कि हमारे पास हैंड टू माउथ की स्थिति थी, बैठ के आराम से खाते, दाल भात चावल चोखा।
तरुआ बगड़ुआ जो है आराम से खाते हैं, लेकिन वह होता है कि बाप दादा की अर्जित की हुई है। आपने क्या किया? हमने आपको पढ़ाया लिखाया एक उम्मीद से कि आप कुछ करेंगे, बना तो रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि हजार हजार गज के कई। तो वह सारी चीजें कैसे आई? आम आदमी को न सड़क है, न नाली है, न स्कूल में अच्छी पढ़ाई है। स्कूल सब की स्थिति ऐसी, अगर आपका सरकारी स्कूल अच्छा होता, कहते हैं कि सरकारी स्कूल को हमने यह कर दिया वह कर दिया, प्राइवेट स्कूल तो बंद हो जाना चाहिए था। वह मजदूर जो 2000 रुपया कमाता है, 10,000 कमाता है, अपना पेट काट के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में वही डालता है जिसके पास कोई चारा नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमने कष्ट सह लिया, हमारी आने वाली पीढ़ी को परेशानी ना हो, वह पढ़े आगे बढ़े। आप कहते हो हमने एजुकेशन बहुत अच्छा कर दिया, हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर दिया। बुढ़ारी का हॉस्पिटल के बारे में मालूम? बुढ़ारी हॉस्पिटल को ओयो बना रखा है इन्होंने। यहाँ क्या है कि ठेका पर जितनी लड़कियां महिलाएं बहाल है, जो जांच के लिए चाहे दूसरे के लिए, सबके वीडियो आ रखे हैं आपको। आप देखेंगे जब गूगल पर जाएंगे, बुराड़ी ओयो हॉस्पिटल टाइप करेंगे तो सबके आ चुके हैं कि हमें कहा जाता है कि ऐसे आओ, रात्रि सेवा दो, तो तुम्हारा जो है ना जो मंथली है वो आगे बढ़ता रहेगा, नहीं तो काम ही नहीं देंगे। यह हालत है। दवाएं घटिया मिलती है। मेरे पास कई लोग ऐसे आए जिन दवा वहाँ बुराड़ी हॉस्पिटल में दवा दी गई, उसका कुप्रभाव पड़ा, दवा छीन लिया उससे। जब गया दोबारा डॉक्टर के पास कि भाई ये दवा खाएं तो हमारा बाल झड़ने लगा, हमारा सर दर्द बढ़ गया, दवा तुरंत छीन लिया और उसको भगा दिया वहाँ से। लेकिन जीत तो वही रहा है। यह संजीव झा भी तीसरी बार विधायक हैं, अब शायद चौथी बार लड़ेंगे वो। जी, यह देश का दुर्भाग्य है कि देश एक सेंटीमेंट हो गया कि सारे नेता सारे दल तो चोर ही। कम से कम यह तो कुछ दे रहा है, यह लोगों की भावना है। मैं अपनी बात नहीं कर, लोगों की भावना है। कम से कम यह तो फ्री बिजली फ्री पानी दे रहा है, कम से कम 1000 बचा रहा है, दूसरे तो वो भी नहीं दे रहे। यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति को लोगों ने, नेतागिरी को धंधा बना रखा कि टिकट लेने के में हम इतना खर्च करेंगे, चुनाव में इतना खर्च होगा, तुरंत वसूल लेंगे। 2 दिन पहले सौरभ भारद्वाज का एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि एक पार्षद, सामान्य पार्षद 5 साल में स्कूटी से BMW पर आ जाता है दिल्ली में। भाई वो अपने बारे में कह रहे थे, पार्षद आ जाता है तो विधायक क्या करता है? आप खुद ही देखो, राघव चड्ढा की क्या स्थिति हो गई, सौरभ भारद्वाज की क्या स्थिति हो गई। क्या थे ये लोग, आज कहाँ पहुंच गए? यहाँ मतलब भ्रष्टाचार को इन लोगों ने स्वीकृति दे रखी है। और तभी ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए। ईमानदारी का तो ढोंग रचा रचा के साले लोगों को इन्होंने क्या कहे, बेवकूफ बना रखा है। बुराड़ी को क्या मिला? ऐसा कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है जहां बिना पैसे, बिना भाग दौड़ के आपका कोई काम होता हो। दिल्ली देश की राजधानी का यह हाल है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन वाले लोग ये हैं। राइट टू एजुकेशन इन्होंने तो, राइट टू इंफॉर्मेशन से इनकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने तो संजीव कहा झा था तो उस समय बच्चा होगा, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि राइट टू रिफंड लाएंगे। नेतागिरी में जो लोग सही नहीं है उनको वापस कराने का हम राइट टू रिकॉल और जन लोकपाल की बातें किया करते थे, सुराज की बातें किया करते थे। जन लोकपाल और सुराज कहाँ गया पता ही नहीं चला। सुराज तो यही है कि मच्छर वच्छर लग रहा है कि नहीं बुराड़ी में? मच्छर खा गए, मतलब कि बरसात का सीजन चला गया, एक दिन न फॉगिंग हुई है, न ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है। क्या ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग के एवज में पैसा नहीं इन लोगों ने लिया होगा? ऑन पेपर सारे एकदम निर्लज हो चुके हैं ये सब। नालियों का सफाई नहीं होता, ये बगल में नालियां देखिए, झाड़ियां खड़ी हुई है। तो निर्लज्जता केवल बुराड़ी के विधायक संजीव झा में हरेश कुमार जी खोज रहे हैं। एक आदमी 177 दिनों बाद जेल से बाहर आता है और वो कहता है कि दिल्ली की जनता ये बताएगी कि मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, तभी मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठूंगा। चुनाव लगभग नजदीक है। बुराड़ी में संजीव झा भी अभियान चलाएंगे। अभियान कौन सा अभियान चला रहे हैं? आपके नेता आपके घर, आपका विधायक आपके घर, यह चल रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। और ये गली गली घर घर जा रहे हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो चाय भी उनका, पानी भी उनका, सारी व्यवस्था उनका। 5 साल में कहीं दिखे नहीं। भाई आपने काम किया होता तो लोग जाने की जरूरत क्या थी? लोग अपने आप
समझ रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं चाहता है, लोग यह छपा रहे हैं आपको आने की अब जरूरत ही नहीं है। 4 साल नहीं दिखे तो 5वें साल में आने की जरूरत यह क्या तो है? चुनाव को देखते हुए ये अब मैंने आपका विधायक आपके द्वार नहीं, अब हमारा विधायक अपने घर भेजने के लिए, लेकिन विकल्प क्या है? यही तो है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं ही ऐसी बनी हुई है कि हर पार्टी इसी तरह से संलिप्त है। अच्छे लोग बाहर आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो राजनीति आप भूल ही जाए। यहाँ तो टिकट, पार्षद का टिकट हमने देखा है इसी दिल्ली में 50 लाख से 2.5 करोड़ तक में पार्षद का टिकट बिका, और चुनाव में खर्चा उतना है। और ये देखिए होशियारी कितना कि ये लोग चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च के अंदर ही अपने आप को दिखाते हैं। समस्या तो सौरभ भारद्वाज अगर ये कहते हैं कि एक पार्षद जो है स्कूटी से BMW तक आ गया तो हरे जी चौंकिए नहीं, ये खेल है पैसों का, चुनाव में वही लड़ेगा जो कि पैसा खर्च करेगा, और जो पैसा खर्च करेगा वो जनता का खून चूसेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने इच्छा व्यक्त की, मुझे लगा कि अच्छे लोगों को बाहर आना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं, लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों को लगा कि इसके पास पैसा है, दबा के रखा होगा। अरे पहुंच गए गांव, बसे नहीं कि लुटेरे आना शुरू हो गए, इस तरह की स्थिति। ये करिए वो करिए, इनसे मिलिए। अरे हम क्यों जाए मिलने? समस्या यह है कि गलत लोग इतने आ चुके हैं कि खोटा सिक्का सही सिक्के, अच्छे सिक्कों को बाहर कर देता है प्रचलन से। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि खोटा सिक्का मार्केट से जो है ना, प्रचलन से आपको सही सिक्के को बाहर कर देता है। तो एक खोटा सिक्का फिर से 10 साल बाद दिल्ली की जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आएगा। आपका मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आपके द्वार, जनता की अदालत में आपका विधायक आपके द्वार, जनता को तय करना है कि खोटे सिक्के को प्रचलन में रखना है या शुद्ध 24 कैरेट वाला शुद्ध सिक्का जनता मौका देगी। हरेश जी मौके की तलाश में है। क्या करेंगे, क्या पार्टी देगी नहीं देगी, ये तो ये तय करेंगे, लेकिन प्रयास जारी है। 24 कैरेट जहाँ की बात है तो 24 कैरेट सोना का गहना भी नहीं बनता है, वहाँ भी मिलावट करनी होती है। तो समस्या यह है कि इस देश की स्थिति ऐसी है कि सामान्य पृष्ठभूमि का एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो वह राजनीति में आ ही नहीं सकता। वह तभी आ सकता है जब उसके पीठ पर किसी का हाथ हो। यह तो अब डिसाइड करने वाले जाने। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि देश के लाखों युवा, ऐसे युवा आए राजनीति में जिनके परिवार से कोई राजनीति में न रहा, ताकि देश में एक नई हवा बहे, नए लोग आए, बदलाव की संस्कृति बने। लेकिन जो ग्राउंड पर है, ऑन ग्राउंड, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ नेताओं की कथनी और करनी में जो है ना, जमीन आसमान का अंतर है। कहते कुछ और हैं। जैसे मंत्री जी हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी की महिमा गाते हैं और अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डालते हैं, प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। ठीक उसी तरह का यहाँ है कि प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। ठीक उसी तरह का यहाँ है कि कहना कुछ और, करना कुछ और। तो हमाम में सब नंगे हैं और ये नंगों का बाजार सजा हुआ है। उस बीच मंगरुआ ने अपनी चौपाल सजाई है ताकि हमाम के इन नंगों को कच्छा पहनाया जा सके। वो अधिकार तो जनता को है, हम लोग तो अपनी बात ही रख सकते हैं। धन्यवाद हरेश जी। धन्यवाद। कितना तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह चौपाल पर बैठे हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। हरेश जी, क्या स्थिति है बुराड़ी का? बुराड़ी के बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता। यह जो विधायक है वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, दोनों में कोई आधार ही नहीं। पिछले 27 अगस्त को विधायक संजीव झा जी महाशक्ति कॉलोनी में आए थे। पहले मंदिर पर आने का कार्यक्रम था तो मंदिर पे शाम में भजन कीर्तन हो रहा था।
तो मेरे बड़े भैया हैं केशव चौधरी जी, उनके घर पर आए। बड़ा आवास है, वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 50 लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पर आए, उन्होंने आते ही ठेकेदार को लगाया फ़ोन की, कहे नहीं हो रहा है ये वो पहले से वो प्री डिसाइड था, सब रहता ही है इन लोगों का, आप समझते ही हैं। अगले 2 दिन में यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, भारी बारिश ना हो तो। 27 अगस्त और आज लगभग 22 हो गया, 1 महीना होने जा रहा है, 22 सितंबर 1 महीना होने जा रहा, कोई सूचना नहीं कार्यक्रम होगी कि नहीं। 1-2 दिन बारिश हुई, नहीं कह सकते कि बारिश नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन कार्य नहीं होगा। अगल बगल में वो 10 जगह आ चुके, आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। तो चलिए कम से कम 4 साल से आ नहीं रहे थे, 5वें साल में आ तो रहे हैं। अब तो दिल्ली में चुनाव थोड़े दिन केजरीवाल बस चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं कि, और हर जगह झूठा आश्वासन, यह होगा, यह कर देंगे, वह कर देंगे। भाई दूसरा साल होने जा रहा है, महाशक्ति कॉलोनी की गलियों को खुदे हुए, सीवर लाइन और गली की नाली और सड़क के नाम पर खोद दिया 22 मई 2023 को। आज 22 सितंबर 2024 चल रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। यह गोलीबाजी करना, पता नहीं ऑन पेपर पैसा काम भी हो गया हो, निकल भी गया हो, नहीं कह सकते। ये आप माँ शक्ति कॉलोनी में बैठे हुए हैं, तो माँ शक्ति कॉलोनी के स्वाभाविक आदमी जहाँ रहता है वहाँ चीता, लेकिन पूरे बुराड़ी में यही हाल है, पूरा बुराड़ी खुदा पड़ा है। तो अब निर्माण के लिए तो खोदना पड़ेगा ना, यही ना संजीव झा कह रहे हैं कि निर्माण कार्य जो होता है सृजन के लिए पहले खुदाई होती है। खुदाई कब तक भाई, दूसरा साल बीतने जा रहा है ना। आपने मुख्य सड़क पर कहा था, जब लोगों को दिक्कतें आने लगी थी, विधायक संजीव झा ने कहा था कि 15 दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपका रोड सही हो जाएगा। आज दूसरा साल होने जा रहा है, 4 सीवर लाइन के 4 गड्ढे आप 2 साल में नहीं डाल सके। यह केशव नगर तक जाने वाला है, और सुनने में आया है कि 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1-2 रुपए का नहीं। और आप 2 साल में 4 गड्ढे नहीं बना पा रहे, आप कैसे करेंगे? पूरे बुराड़ी की हर गली को खोद रखा, एक गली 4-4 बार खुद रही है। एक बार आते हैं तो नाली के लिए खोदवाते हैं, एक बार सीवर लाइन के लिए खोदवाते हैं, पता नहीं अगली बार आएंगे तो पीएनजी वाला खोदेगा। किसी भी विभाग में कोई सामंजस्य नहीं है, जो आता है वही खोद के चल देता है। मुख्यमंत्री जेल में थे, बाहर अब तो खैर मुख्यमंत्री नहीं है, जेल से बाहर आ चुके हैं केजरीवाल। तो थोड़ा जन अदालत में हो सकता है कि माँ शक्ति कॉलोनी में केवल संजीव झा ही नहीं, केजरीवाल भी आए तो देखेंगे तो व्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि आपको तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना ही। संजीव झा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिए कि नहीं आप अभी तक? ईमानदारी पर हंसी आती है। जब ये लोग राजनीति में आए थे, विधायक संजीव झा जी, ढंग से पहनने के कपड़े नहीं थे, पैर में सही चप्पल नहीं था। आज 1000-1000 गज का कई फ्लैट है इनके पास, 1000-1000 गज का, 1000-1000 गज का। आप जाएंगे, कई चीज अब कहना, और यह सब चीजें विधायक बनने के बाद हुई है। भाई पहले से यह ठीक है, इनके फादर बीएसएनएल में कर्मचारी थे, बड़े भाई अरुण कुमार गांव में 14 साल तक मुखिया रहे, हत्या के केस में भी हैं फंसे हुए, घर से ठीक ठाक है, मैं यह नहीं कहता हूँ। लेकिन तरफ आप कहते हैं कि घर से ठीक ठाक है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पहनने को चप्पल नहीं थे। बात पूरा होने दीजिए। हम आप जिस व्यवस्था में आते हैं ना, गार्जियन चाहता है कि कमा के कुछ लाए। बिहार हमने घर इसीलिए नहीं छोड़ा कि हमारे पास हैंड टू माउथ की स्थिति थी, बैठ के आराम से खाते, दाल भात चावल चोखा तरुआ बगड़ुआ जो है आराम से खाते। लेकिन वह होता है कि बाप दादा की अर्जित की हुई है। आपने क्या किया? हमने आपको पढ़ाया लिखाया एक उम्मीद से कि आप कुछ करेंगे, बना तो रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि 1000-1000 गज के कई। तो वह सारी चीजें कैसे आई? आम आदमी को न सड़क है, न नाली है, न स्कूल में अच्छी पढ़ाई है। स्कूल सब की स्थिति ऐसी, अगर आपका सरकारी स्कूल अच्छा होता, कहते हैं कि सरकारी स्कूल को हमने यह कर दिया वह कर दिया, प्राइवेट स्कूल तो बंद हो जाना चाहिए था। वह मजदूर जो 2000 रुपया कमाता है, 10,000 कमाता, अपना पेट काट के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में वही डालता है जिसके पास कोई चारा नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमने कष्ट सह लिया, हमारी आने वाली पीढ़ी
को परेशानी ना हो, वह पढ़े, आगे बढ़े। आप कहते हो हमने एजुकेशन बहुत अच्छा कर दिया, हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर दिया। बुढ़ारी का हॉस्पिटल के बारे में मालूम? बुढ़ारी हॉस्पिटल को ओयो बना रखा है इन्होंने। यहाँ क्या है कि ठेका पर जितनी लड़कियां महिलाएं बहाल है जो जांच के लिए चाहे दूसरे के लिए, सबके वीडियो आ रखे हैं आपको, आप देखेंगे जब गूगल पर जाएंगे बुढ़ारी ओयो हॉस्पिटल टाइप।